आज हाँ भाई, आज इस जीके की क्लास में आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। और स्टैटिक जीके में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख मंदिर। हेडिंग डालना भारत के प्रमुख मंदिर। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। हर पारी में एक प्रश्न आएगा यहाँ से भारत के प्रमुख मंदिर में से। ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो सूर्य मंदिर से पूछा जाता है ना। भारत का सूर्य मंदिर कहाँ पे है ना। तो ये जो भारत के प्रमुख मंदिर है उसमें ध्यान रखना, इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के 28 राज्य, ठीक है ना, प्लस 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के जो प्रमुख मंदिर है, मंदिरों के बारे में बात करेंगे और साथ में इनकी पूजा भी करेंगे, ठीक है ना। भगवान भला करेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल दी भारत के प्रमुख मंदिर। अब इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव, भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके बारे में बात करेंगे। बस स्थान का नाम याद रखना है, ठीक है ना। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है? 12, ठीक है ना। तो लिखना, हेडिंग डालना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। बस नाम और उनके स्थान का नाम याद रखना, ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। लिखना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। समझो, मेरी बात सुनो। भारत के धार्मिक मान्यता और पवित्र मंदिरों में से बसा हुआ है जहाँ पे लोग की आराधना करते। ध्यान रखना, लोग क्या करते? आराधना करते। इनमें भगवान भोलेनाथ, ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ कौन है? भगवान शिव जी के मंदिरों की महिमा ही अपार है। भारत में शिवालय, ध्यान रखना, शिवालयों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना, जैसे मेरी बात सुनो, शिवलिंग तो हर स्थान पे मिलते हैं, आपको हर शहर में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना, उनके आपको नाम याद रखने हैं। अब ध्यान रखना, इसमें धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ज्योति के रूप में स्वरूप विराजमान है। सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, इसमें लिखना, नेक्स्ट लिखना, सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब आपसे पूछ ले कि भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है प्रसिद्ध है? 12, ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ज्योतिर्लिंग के नाम और प्लस स्थान का नाम याद रखना है, किस राज्य में। पहला 1 नंबर पे है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा सोमनाथ मंदिर, नाम सुना ना। तो ये सोमनाथ मंदिर है, और इस सोमनाथ मंदिर को ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा था। मोहम्मद बिन कासिम, कौन बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था? 1025, ध्यान रखना, 1025 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इस सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। उस समय गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। और भीमदेव सेकंड या भीम द्वितीय, जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उनके पास में सेना कम थी, वो युद्ध में हार जाता है। फिर भी इस मंदिर को लूट लेते हैं। कहते हैं कि सोमनाथ से मोहम्मद बिन कासिम अपने गौर प्रदेश में यहाँ से धन लेके जा रहा था, तो ध्यान रखना बीच में ध्यान रखना थट्टा नामक स्थान पे जाटों ने इस धन को लूट लिया था, ठीक है ना। और उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ से जो धन लेके जा रहा था अपने रास्ते में लगभग बैलगाड़ियाँ, 6 महीने तक बैलगाड़ियाँ चली थी, इतना धन था यहाँ पे। मंदिर कहते हैं कि पूरा जो आंतरिक भूभाग था, है ना, भूगर्भ था, पूरे सोने का था। और इस मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। देखो मेरी बात सुनो, ये मोहम्मद बिन कासिम का महत्वपूर्ण भारत में आक्रमण है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, ठीक है ना, 17 बार। ध्यान रखना, 1000 है ना, 1000 है ना,
में ये पहला आक्रमण करता है, लेकिन सफल आक्रमण कब होता है? 1001 में। और अंतिम आक्रमण कब होता है? 1027, जो जाटों के विरोध था। किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, सोमनाथ एक क्या है? ज्योतिर्लिंग है। और कहाँ पे है? गुजरात में। बात करें गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, ध्यान रखना सौराष्ट्र क्षेत्र का मतलब क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो भूभाग है उसे कहते हैं सौराष्ट्र। जैसे कि मालवा प्रदेश, नाम सुना है? मालवा, मालवा, मालवा कहाँ पे है? देखो प्राचीन बात करें मालवा की तो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बीच का जो भूभाग है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का भूभाग है, जो जंगल है उसे कहते हैं मालवा। वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? सौराष्ट्र। तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला, ध्यान रखना, ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसको लिख देना, ये पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना। ठीक है ना। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, जो पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया है। एक पवित्र कुंड भी है। सॉरी, मोहम्मद गजनवी भाई है ना, मोहम्मद बिन कासिम कह दिया क्या? है ना। हाँ भाई, मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना, मोहम्मद गजनवी। मैंने भी ज्यादा न्यूज पढ़ ली है ना, न्यूज कल से है ना, यही देख रहा हूँ पूरे दिन से, न्यूज में ही है ना। तो यहाँ पर भाई मोहम्मद गजनवी है, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम में पहला विदेशी आक्रमणकारी था भारत में। ठीक है ना, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, 12 ईस्वी में, ध्यान रखना। उसके बाद में कौन आता है? मोहम्मद गजनवी आता है। मोहम्मद बिन कासिम पहला विदेशी आक्रमणकारी, और उसके बाद में मोहम्मद गजनवी है, ध्यान रखना। ठीक है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम बता दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन गजनवी के बारे में हमने ये सारी बातें की थी। 1000 सबसे पहले भारत में आक्रमण कब करता है? 1000 ईस्वी में। और 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। और इसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 का, जिसमें सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था। ठीक है ना। वापिस आ जाते हैं, ध्यान रखना, ये बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है। ठीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। और ध्यान रखना, ये गुजरात राज्य भारत में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गिर, ध्यान रखना, गिर सोमनाथ नामक स्थान पर स्थित है। ध्यान रखना, गिर एक स्थान है गुजरात में। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, एक गिर गाय की नस्ल भी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, गिर गाय की नस्ल भी है। और गिर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? ठीक है ना, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें तो गुजरात के प्राचीन समुद्र तटीय इलाकों में कंथियावाड़ा में स्थित है जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ये महत्व है, इसे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसके अनुसार भगवान शिव की नागासर नामक एक नाग का शरीर किसी विशेष योगी द्वारा कट गया था, और इसी नाग के शरीर के टुकड़े से सोमनाथ के स्थान पर गिर गए थे, और इसी कारण सोमनाथ नाम से यहाँ पे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बना है। ये सारी बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी बात याद रख लेना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, और ये पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है ना। ये आपके सामने फोटो, कितना सुंदर ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना, मंदिर है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना, 2 नंबर पे लिखना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करें तो ध्यान रखना, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है ना। और ये श्री सेलम नामक स्थान पे स्थित है। एक आंध्र प्रदेश में स्थान है श्री सेलम, वहाँ पे ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य यानी भारत में स्थित है, और ये ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई शिव पुराण के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना। भगवान शिव और पार्वती की पूजा के लिए जाना जाता है।
और ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो लिख देना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। लिखना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। प्यारे बच्चों इसको लिख लेना, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। श्रीशैल है ना, श्रीशैल नामक स्थान में एक पर्वत स्थित है और यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणी भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसको लिखना दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना। किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है ना, भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध है और पवित्र माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ के मंदिर का विस्तार भव्य और श्रद्धालु यात्रियों और धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। विशेष अवसरों पर जैसे महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा आदि पर यहाँ पर क्या मनाया जाता है? पर्व भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। भक्तों की भीड़ भाड़ हो जाती है और उन्हें भगवान शिव की कृपा से आशीर्वाद आनंद लेने का अवसर प्रदान होता है। ठीक है ना, ये ज्योतिर्लिंग इसका नाम क्या है? क्या है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नदी याद कर लेना, नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, ध्यान रखना। और ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना, 3 बातें याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं है। ज्योतिर्लिंग सभी किसके हैं? भगवान शिव के। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। एक एक चीज याद हो जाएगी क्लास में। पहला हमने कौन सा पढ़ा है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। किस स्थान पे है? सौराष्ट्र में। ठीक है ना। दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। कौन सा है? महाकालेश्वर। लिखना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, ये आपके सामने फोटो है। मेरी बात सुनो, ये जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, ये एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसको लिख लेना, है ना। आपसे पूछ ले, है ना, मेरी बात सुनो, आपसे प्रश्न पूछ ले कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो महाकालेश्वर, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मावाती, है ना, विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर को ज्ञात्री और दूसरा नाम उसका क्या है? उज्जैनेश्वर। ध्यान रखना, इसका नाम दूसरा भी लिख देना, उज्जैनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का क्या है? मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर भी है और भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर मंदिर भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का प्रतीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान शिव के महाकाल स्वरूप, महाकाल स्वरूप, ध्यान रखना, भगवान, है ना, महाकाल स्वरूप या महाकाल रूप, ध्यान रखना, किस ज्योतिर्लिंग में है भगवान शिव का? तो ध्यान रखना महाकालेश्वर में। और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया था? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना, क्या नाम है? उज्जैनेश्वर। ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी लिख देना भाई, उज्जैनेश्वर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें 4 नंबर पे, है ना, 4 नंबर पे है ओंकारेश्वर। ठीक है ना, ओंकारेश्वर जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में सेकंड है। ठीक है, पहला कौन सा है? महाकालेश्वर, और दूसरा कौन सा है? ओंकारेश्वर, है ना, ओंकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में मालवा प्रदेश में भगवान शिव का एक पावन धाम स्थित है जो इंदौर शहर के पास में है। जिस स्थान पे यहाँ ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती। ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी के किनारे है। प्यारे बच्चों इसको लिख देना, ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे है? किस नदी के किनारे है? नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा नदी के किनारे है। आपसे पूछ ले कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो कृष्णा नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? सोमनाथ,
वेरी गुड। और उसके बाद में तीसरा कौन सा था? महाकालेश्वर, जो कहां पे है? और मध्य प्रदेश में दूसरा कौन सा है? ओंकारेश्वर। ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पे भाई नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये देखो ओम के आकार बनाती है यहाँ पे ना, है ना। जो ये नर्मदा नदी है जो बहती है ना, जैसे कि ओम है ना, ओम की आकृति बना देती है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट 5 नंबर पे लिखना केदारनाथ, सबको पता है ना, केदारनाथ है ना, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ये 5 नंबर पे है केदारनाथ मंदिर, जिसमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है, ध्यान रखना है ना। जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है, ध्यान रखना। ठीक है, यह मंदिर श्री केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जो भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण भगवानी रूप है केदारनाथ स्थित है, जो ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय के केदार नामक स्थान पर चोटी पे स्थित। भाई इसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है केदार, ठीक है ना, केदार। उस चोटी पे ये ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया था? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना। बाबा केदारनाथ मंदिर या बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है और ध्यान रखना केदारनाथ समुद्र तल से, ध्यान रखना सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ये भी लिख देना, सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। ये है लगभग आपके 3584 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। मैं आपसे पूछ लूं कि दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना, लिखो लिखो भाई, इसको लिख दिया ना। वापिस याद करेंगे ना, एक बार इसको पढ़ लेते हो, फिर वापिस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है भाई। प्रश्न क्या पूछा गया आज तक? जो भी प्रश्न पूछा गया है कि ज्योतिर्लिंग का स्थान पूछा गया है किस राज्य में है, ठीक है ना। ज्यादा इसमें इतना विस्तार से नहीं पूछा जाता है कि मंदिर मंदिर भगवान शिव का है सब, लेकिन भगवान शिव के अलग अलग नामों से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब मेरी बात सुनो, केदारनाथ मंदिर किसका है? भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना। ये आपके सामने प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, है या नहीं है। 6 महीनों के लिए बंद रहता है और 6 महीनों के लिए खुल जाते हैं। अभी मेरी बात सुनो, केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन ये बीच में तनाव की स्थिति, इसलिए अभी इस पे रोक लगा देंगे। मेरी बात सुनो, ये मंदिर इतना पवित्र मंदिर माना जाता है कि यहाँ पर एक बार भूकंप आ गया था, है ना, प्रलय की स्थिति आ गई थी हिमालय में। लेकिन यहाँ पर आप कभी गए हो तो यहाँ पर ये बड़े बड़े पीछे इसके एक पत्थर है, बड़े बड़े, है ना, पहाड़ से नीचे पत्थर आए, इतने बड़े पत्थर है कि मंदिर से बड़े पत्थर है ना। लेकिन उन पत्थरों ने इस मंदिर की क्या की थी? रक्षा की थी। आसपास में जितनी भी पहाड़ी है ना, वो क्या हो गई थी? सब प्रलय में विलय हो गई थी, लेकिन ये मंदिर सुरक्षित बच गया था। इस मंदिर को 6 महीने तक क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, इसी कारण सभी मंदिर के रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर भी ध्यान रखना, फिर भी जो पुजारी होते हैं इस मंदिर में अखंड दीपक जलता है। क्या जलता है? अखंड दीपक। 6 महीने तक वापिस मंदिर को खोलते हैं, तब तक वो दीपक है वैसे ही जलता रह रहा है ना। उसमें कौन घी डाल रहा है, कौन बत्ती नहीं डाल रहा है, पता नहीं है। उस मंदिर को भी ये मंदिर बंद कर देंगे 6 महीने तक। 6 महीने में वापिस खोलेंगे तो उस मंदिर में एक भी, है ना, घास फूस कचरा कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रतिदिन सफाई होती है ना, वैसा मंदिर मिलेगा आपको। अब पता नहीं है ना, ये भगवान का वास्तव में देखा जाए ना, केदारनाथ में चमत्कार है। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो सच्चे मन से जाकर के मन्नत मांगता है उसकी सभी मन्नत क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो कभी मौका मिले तो केदारनाथ जाना। लेकिन केदारनाथ में ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम में मत जाना ना, जब केदारनाथ के अंतिम टाइम है तो इस समय जाते समय ध्यान रखना। यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खच्चर घोड़े हैं। अब लोग इनका विरोध कर रहे हैं, है ना। खच्चर घोड़े होते हैं,
एक जाओ तो अपने पेट में दम है तो जाना, है ना, पैदल पैदल चल सको तो जाना, नहीं तो खच्चर घोड़े को, है ना, जानवरों को परेशान मत करना, ठीक है ना। लोग उनको दारू पिला देते हैं, है ना, सिगरेट पिला देते हैं। आप देखना जानवरों के सामने साथ में इतना अत्याचार किया जाता है, फिर भी लोग उन जानवरों पे बैठ करके जाते हैं, है ना। तो जाते हो तो अपने पैरों के दम पे जाना भाई, लेकिन एक बार यहाँ जरूर जाना जिंदगी में, यदि सुकून चाहिए तो यहाँ पे जाना आप। नेक्स्ट लिखना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ध्यान रखना पुणे शहर के पास में गुहे, है ना, गुहे गांव नामक स्थान पे स्थित है। और ध्यान रखना ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के, है ना, भयंकर रूप को प्रतिस्थापित करता है। ध्यान रखना भगवान शिव का भयंकर रूप, है ना, भयंकर रूप समझते हो ना महाकाल का भयंकर रूप है इसमें, ध्यान रखना। भगवान शिव की शक्ति सामर्थ्य को प्रत्यक्ष करता है। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के चारों ओर खूबसूरत पर्वतीय वातावरण है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ क्या है? पर्वत है, यात्रियों को आकर्षित करता है। और इसे पुणे शहर से लगभग ये 65 किलो 95 है ना 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी कारण भक्त इसे धार्मिक और प्राकृतिक दर्शन का संयोजक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पुणे शहर के पास में स्थित है। ध्यान रखना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बस इतनी बात याद आपको रखनी, ठीक है ना। 6 ज्योतिर्लिंग हो गए ना, कितने हो गए? 12 थे ना, उसमें 6 हो गए। अब मैं वापिस बोल रहा हूँ एक बार आपके सामने ना, आप मुझे बताओगे पहला कौन सा है? सोमनाथ। 2 नंबर पे मल्लिका। 3 नंबर पे महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर। 1 2 3 4 5 और 6। ये कहां पे है भाई? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ठीक है ना। याद हो गए ना। भीमा है, भीमा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र, केदारनाथ उत्तराखंड, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और सोमनाथ गुजरात। थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं ठीक है ना। 7 नंबर नेक्स्ट बात करें तो 7 नंबर पे है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। इसको तो ऐसे याद कर लेना। बाबा जी कहाँ के सीएम हैं? यूपी के। बाबा जी सीएम कहाँ के हैं? यूपी के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बात करें तो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। भाई सभी 12 ज्योतिर्लिंग है, सब प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश के राज्य में भारत में स्थित है। और इस ज्योतिर्लिंग के स्थान पे वाराणसी बनारस नगर के भीतर ही, ध्यान रखना ये यूपी में वाराणसी यानी बनारस शहर में स्थित है, ठीक है ना। इसे विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। और ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। और वाराणसी में धार्मिक पवित्र स्थलों में से एक है। वाराणसी भारत के जो धार्मिक पवित्र स्थल है उसमें से एक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाबा विश्वनाथ यूपी में, ध्यान रखना स्थान का शहर का नाम है वाराणसी, है ना। ऐसे याद कर लो। बाबा जी कहाँ के मुख्यमंत्री है? यूपी के, है या नहीं है? तो बाबा विश्वनाथ कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना 8 नंबर आपके सामने है ना, त्र्यंबकेश्वर, है ना। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, ध्यान रखना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखो त्र्यंबकेश्वर है ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये महाराष्ट्र में दूसरा, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में हम एक पहले पढ़ चुके, उसका नाम क्या था? भीमा शंकर। देखो मेरी बात सुनो, एक तो त्र्यंबकेश्वर और एक है भीमा शंकर, भीमा शंकर, ठीक है ना। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में भी 2 हम बात कर चुके, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ध्यान रखा, है ना। ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ये दोनों कहाँ पे हैं? एमपी में। और ध्यान रखना इसमें महाराष्ट्र में कितने हैं? 2, भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद
रखना है। देखो मेरी बात सुनो, इसके बारे में और बात करें तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, इस ज्योतिर्लिंग में ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र भारत में स्थित है। और ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम का अर्थ क्या होता है? देखो, 3 नागों वाला ईश्वर है ना। 3 नागों वाला ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग त्रिवेणी संगम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर त्रिवेणी ध्यान रखना, नदी का तीसरा नाग यानी कुंभ, कावेरी और गोदावरी, ध्यान रखना ये 3 नदी है ना। कुंभ, कावेरी और गोदावरी नदियों के संगम होता है, ध्यान रखना। 3 नदियों का संगम स्थल है, लिख देना, इसमें लिख देना। ये ज्योतिर्लिंग कुंभ, कावेरी और गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, नदियों के नाम याद रखने, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और कहां पे है? महाराष्ट्र में। छोटी सी नदी है, उसका नाम कुंभ है भैया ना। कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, क्योंकि थोड़े से ज्यादा होशियार हो। नदियों में नाम नहीं लिखा है। नेक्स्ट भाई 9 नंबर पे है वेदनाथ। कौन सा नाथ? वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में। ठीक है ना। ठीक है, ये वेदनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य में है, जो यहाँ के एक स्थान है, इसका नाम है देवघर नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है ना। और ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, शिव का एक नाम है वेदनाथ। ठीक है ना। भगवान शिव, मैंने कहा ना, भगवान शिव की पूजा अनेक नामों से की जाती है, अलग अलग नाम है। वेद नाम से भी, वेदनाथ नाम से भी यहाँ पे पूजा की जाती है। इस कारण लोग इसे वेदनाथ जी का नाम भी कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को है ना क्या कहा जाता है? इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। तो इसको लिख देना, इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, कामना लिंग। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो धार्मिक पुराणों में शिव ने इस पावन धाम को ध्यान रखना चित्ता भूमि, क्या कहा जाता है? इसे चित्ता भूमि भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और कहां पे है? ये वेदनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में। कहां पे है? झारखंड में। ठीक है, ये हो गए आपके 9। एक बार पूरे बारे पढ़ लेते, उसके बाद में वापिस पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना। 3-4 बार भाई नाम है, अब ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ नहीं, नहीं इसका कोई आधार है। ज्योतिर्लिंग किस भगवान से संबंधित है? सबको पता है, भगवान शिव से। पूरे भारत में 12 प्रसिद्ध ना क्या है? शिव जी के शिवालय है। क्या है? शिवालय। शिवालय किसे कहते हैं भाई? कोई बताएगा क्या? शिवालय किसे कहते हैं? हाँ, शिवालय किसे कहते हैं? शिवालय का मतलब है भगवान शिव जी का आश्रम या स्थान। ठीक है ना, उसे कहते हैं शिवालय। मेरी बात सुनो, बालाजी का मंदिर है, उसे कहते हैं हम मंदिर। तो शिव जी के मंदिर को ऐसे थोड़ी कहते हैं शिव जी का मंदिर, शिवालय कहा जाता है, ध्यान रखना। मंदिर का जो बड़ा रूप होता है उसे कहते हैं शिवालय। और भारत में 12 प्रसिद्ध शिवालय है, जिसे कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग, जो हमारे हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थलों में से माने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में 10वां लिख देना, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर जो कहां पे है? गुजरात में। ठीक है ना। अब गुजरात में भी कितने हो गए? 2। गुजरात में भी 2, महाराष्ट्र में भी 2, ध्यान रखना। गुजरात में 2, महाराष्ट्र में कितने? 2, और ध्यान रखना एमपी में कितने? 2। ठीक है ना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती है ना, गोमती द्वारका वह के करीब स्थित है, ध्यान रखना। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है। और नागेश्वर का अर्थ होता है कि नागों का देवता। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 किलोमीटर। भाई द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और द्वारकाधीश से 17 किलोमीटर दूर कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नागेश्वर। गुजरात में कितने ज्योतिर्लिंग है? कौन कौन सा? सोमनाथ और नागेश्वर। ठीक है ना।
फिर लिख देना 11 नंबर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, है ना। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की है, भगवान श्री राम ने की है ना। मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की है ना। स्थापना सब भगवान श्री राम ने की थी, ध्यान रखना। भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की क्या की थी, स्थापना की थी। कितना सुंदर है देखो, है ना। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। देखो मेरी बात सुनो, भारत में मंदिर स्थापत्य शैली कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। मैं बताऊंगा इसके बारे में। भारत में मंदिर स्थापत्य शैली कितने प्रकार की है, 3। अभी ये आप दक्षिणी भारत के जो मंदिर पढ़ रहे हो, है ना, दक्षिणी भारत में है या नहीं है। अब इस मंदिर की आकृति और आप पीछे वाले मंदिर की आकृति देख लेना, है ना। ये देखो आपके सामने ये मंदिर है, ये भारत के ध्यान रखना पश्चिमी भाग में है। और ये मंदिर कौन सा कहाँ पे है, दक्षिणी भारत में है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे, झारखंड में है ना। तो ये देखो आप, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में। तो इन मंदिरों की आकृति ध्यान रखना, स्थापत्य के अनुसार ये अलग अलग है। ये उत्तर प्रदेश में है भाई। तो ये मंदिरों की बनावट है ना, ये भारत में 3 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की है, 3। एक तो है नागर शैली, और एक है द्रविड़ शैली, और एक है बेसर शैली। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मंदिर की आकृति है ना, ये अलग अलग प्रकार की है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो ये ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, किस शैली में बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गुजरात वाले सोमनाथ वे कौन सी शैली में है, बेसर शैली में। कौन सी शैली में, बेसर। और जो उत्तराखंड वाले है ना, उत्तराखंड वाले वो है कौन से, नागर शैली, है ना। केदारनाथ का मंदिर है, किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में, ठीक है ना। और जो गुजरात वाले हैं बेसर शैली में। और जो दक्षिणी भारत के मंदिर है वो किस शैली में है, द्रविड़ शैली में, ठीक है ना। उसके बाद में भाई अंतिम है, लिख देना प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके कुल 12 ज्योतिर्लिंग थे। कितने ज्योतिर्लिंग थे, 12, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ में बोलोगे, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। आप लिखो भाई, लिखो। प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बस इतना ही लिखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको लिख ले भाई, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में, प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग थे, ठीक है ना। लिख दिया ना, लिख दिया क्या। अब एक बार वापिस बोलो आप, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 बड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। पहला कौन सा है, सोमनाथ, कहां पे है। उसके बाद में 2 नंबर पे कहां पे है, आंध्र प्रदेश। 3 नंबर पे महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ये कहां पे है, मध्य प्रदेश। केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, ठीक है ना। बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वर तमिलनाडु, और उसके बाद में अंतिम है प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, और एमपी में कितने हैं, 2। गुजरात में कितने हैं, 2। तो सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, और उसके बाद में मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है ना। उसके बाद में अब बात करेंगे राज्यों के प्रमुख मंदिर, राज्यों के प्रमुख मंदिर, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रमुख राज्यों के मंदिर,
अभी तो हमने बात की है शिवालिंग के बारे में, शिवालयों के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की। अब बात करेंगे मंदिरों के बारे में। तो हेडिंग डालना राज्यों के प्रमुख मंदिर। हेडिंग क्या डालोगे? राज्यों के प्रमुख मंदिर। अब इसमें 1 नंबर पे हम राजस्थान से, तो राजस्थान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। तो हेडिंग डालना 1 नंबर लगा करके राजस्थान, ठीक है ना। अब राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, अभी हाल ही में ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर है, ध्यान रखना। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर है ना। खाटू श्याम जी महाभारत से संबंधित थे, महाभारत से संबंधित थे, ध्यान रखना। और खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी, है ना, शीश के दानी, लखपति का दातार, हारे का सारा माना जाता है, ध्यान रखना। खाटू श्याम जी, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में, ध्यान रखना, खाटू गांव में बने खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, खाटू श्याम जी के बारे में बात करें तो ये महाभारत में 5 पांडु थे। भीम के क्या थे? पुत्र थे। घटोत्कच के क्या थे? पुत्र, है ना। घटोत्कच के पुत्र बर्बिक, है ना, बर्बिक की पूजा की जाती है श्याम के रूप में, ध्यान रखना। जबकि बर्बरिक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटे से गांव में, ध्यान रखना, सिहाड़वाड़ा में होती है। और मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा बनाया गया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, खाटू श्याम जी मंदिर में सिर्फ शीश की पूजा की जाती है, ठीक है ना। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भीम, 5 पांडु थे। युद्ध, महाभारत युद्ध किसके बीच में हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। अब सिर्फ ध्यान रखना, दोनों ही भाई थे, दोनों ही भाई थे। एक तो ताऊ जी का था और एक चाचे का था। दोनों ही भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है। कौरव ज्यादा थे और पांडव 5 थे। अब क्या होता है कि पांडवों ने कहा कि हमें हमारे भाई